नमस्कार दोस्तों। क्रैक बीपीएससी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज बात करेंगे राम मंदिर के इतिहास की, उस सफ़र की जो करीबन 500 साल की है। ये बात है 1528 से 2024 तक का लगभग 452 साल पुराना। आज बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के उस सबसे लंबे केस की, बात करेंगे राम मंदिर के निर्माण की और मस्जिद के डेमोलिशन की। 10 लाख पन्नों को स्कैन किया गया था। 70 साल तक ये केस कोर्ट में रहा, अदालतों में रहा भारत की। ये केस 40 दिनों तक लगातार हियरिंग में रहा था और यही वो केस है जिसमें कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम ने अपना केस लड़ा था। इस तरह की बातें सामने और बताएंगे उस वक्त के हिस्टोरियंस, कोट करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसके बातों पर सभी आमजनों ने ध्यान नहीं दिया और ना ही सुना। आइए दोस्तों, तो इस सेक्शन में बात करते हैं राम मंदिर की, बाबरी मस्जिद की। अयोध्या, वो जगह जहां भगवान राम का जन्म हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने भारतवर्ष पर जिस जगह से शासन किया, राम राज्य की स्थापना की। कहा जाता है भगवान राम के बेटे कूश ने वहाँ एक मंदिर बनवा दिया था। इस मंदिर को जन्मभूमि मंदिर के नाम से जाना जाता था। कूश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण किया, जहाँ सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने राज किया। लेकिन समय के साथ जब हालात जर्जर हुई तो बताया जाता है कि 5वीं BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने दोबारा इस मंदिर को रिनोवेट बनवाया था, जिसमें पूजा होता था और इस तरह से 1500 साल बीत गए। आगे चलते हैं। इस बीच कई ट्रैवलर आते हैं, हिस्टोरियंस आते हैं, जो मंदिर का जिक्र करते हैं कि वो अयोध्या में हर 9वीं के दिन, चैत्र महीने के 9वीं के दिन वहाँ एक भव्य मेला लगा करता था। ये सारे फैक्ट्स, सबूतों को आज हम आपके समक्ष रखेंगे और चलते हैं बाबर 13 अप्रैल 1526 बाबर भारत आता है। करीबन दो साल बाद 1528 बाबर का अवध में आगमन होता है। दिल्ली जीतने के बाद उसने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देता है कि राम मंदिर तोड़कर उस जगह एक मस्जिद बनाया जाए। प्रमाण: अबुल फजल अलामी, जो एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे राजा अकबर के, उन्होंने आईने अकबरी में लिखा है वो अयोध्या ही है जहाँ 9वीं चैत्र के 9वीं दिन को एक भव्य पवित्र मेला का आयोजन होता है, जो कि राम की जन्मभूमि। विलियम फिंच, एक इंग्लिश मर्चेंट, जो बाबर के 80 साल बाद भारत आते हैं 1608 से 1611, अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि इसमें यहाँ एक फोर्ट हुआ करता था जिसे हिंदू राम जन्मभूमि मानते थे और हिंदू कल्चर और पूजा का एक्टिव प्रेजेंस उन्होंने बताया है अयोध्या में, और कहीं भी मेंशन नहीं है कि वहाँ नमाज अदा कभी की जाती होगी। 1819 में आते हैं जॉन लिंडन, जो कि एक स्कॉटिश यात्री हैं। इन्होंने बाबर की डायरी को ट्रांसलेट किया था, जायरे दीन मोहम्मद बाबर, जिसमें इन्होंने बताया कि करीबन 28 मार्च को बाबर अयोध्या आया था, नॉर्थ में कैंप लगाया था और अपनी सेना का एक और अप्रैल तक वो वहाँ रहा था और कंफर्म किया कि मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाने का फरमान जारी किया था। सन 1500 से 1700 साल बीतता है। इस तरह से मुग़लों का वर्चस्व खत्म होता जा रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल का वर्चस्व भारत पर लगभग खत्म हो चुका था। बात उठने लगी थी कि वहाँ राम मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। अब आता है 1700 का दौर, जहाँ 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह का, जो अपने चतुर नीति के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपनी नीति में मुग़लों से अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ते बनाए रखे। उन्होंने प्रयास किया कि ये जो अयोध्या है, पूरा स्थान ये उन्हें दे दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि सैयद ब्रदर्स थे जो सत्ता कंट्रोल करते थे। 1721-22 में उनकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि जय सिंह ने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवा दिया, जिन्हें हिंदू पूजा करते थे, जहाँ राम चबूतरा के नाम से भी आज प्रसिद्ध है।
प्रमाण के तौर पे जोसेफ टी पैंथलर, वो पहले ऐसे ज्योग्राफर जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। ये 1743 से लेकर अपनी मृत्यु तक भारत में 1766 तक लगभग ये रहे थे। मंदिर का राम चबूतरा का जिक्र इन्होंने किया है, साफ लिखा है कि कैसे बाबर ने वहाँ मौजूद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। उन्होंने बताया है कि हिंदू मंदिर के बाहर अभी भी पूजा किया करते थे और वहाँ एक भव्य मेला लगा करता था। इसी के साथ एक और डॉक्यूमेंट निकलता है जहाँ मुगल अधिकारी लिखते हैं कि अकबर ने हनुमान टीला के लिए 6 बीघा लगभग ज़मीन दान किया था। और वो अधिकारी लिखता है कि मैं राम जन्मभूमि से यह लिख रहा हूँ, यहाँ फिर राम जन्मभूमि का जिक्र आता है। तो इस प्रकार से चलेंगे अगले सेगमेंट में 1800 के बाद क्या हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।